वेलकम इन एडमिशन क्लासेस। आज हम बायोलॉजी में जेनेटिक चैप्टर के अंतर्गत टॉपिक नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को एक्सेप्शंस ऑफ मेंडलिज्म भी बोलते हैं। मेंडल के एक्सेप्शंस जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस, जितने भी लॉ दिए हैं मेंडल ने उनके वायलेशंस, उनको जो एक्सेप्शन है उनके बारे में स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। तो हम पहले एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमको किन चीज़ों के बारे में स्टडी करना है उसके बारे में हम जानते हैं। तो हम ये टेबल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जो है इनहेरिटेंस टाइप लिख देते हैं। यहाँ से ऊपर से सारे टाइप्स को मैं बॉक्स में डील कर रहा हूँ। उसके बाद इसके रेशियो को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। उन सभी के रेशियो को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि रेशियो क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, मेडिकल वगैरह में। और दूसरा क्या है, इसके एग्जाम्पल और फीचर्स मैं यहाँ पे इसको राइट करता हूँ। फिर अब समझाता हूँ कि ये टेबल जो है वो जो इनहेरिटेंस टाइप है वो पहला कौन है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, और इनका डिटेल भी हम स्टडी करेंगे। एक एक करके सबके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे इनको अलग से। तो पहले मैं एक बात जान लेता हूँ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, इसको अपूर्ण प्रभाविकता कहते हैं और इसको हम सह प्रभाविकता कहते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविकता जिसमें क्या है कि दोनों जो जीन रिसेसिव हो या डोमिनेंट, तो डोमिनेंट जीन का पूर्ण रूप से जो इफेक्ट होता है, कंप्लीट जो इफेक्ट होता है वो रिसेसिव जीन के ऊपर जो है नहीं चल पड़ता। जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा F2 रेशियो है, हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो है, वो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। वो किस प्रकार है वो देखते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्वेश्चन आता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो यानी कि जीन की संरचना क्या है और उसके जीन की संरचना की वजह से उसके फिनोटिपिक रेशियो क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या है F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन। तो वहां F2 जनरेशन में जो हमारा है वो 1:2:1 कहने का अर्थ है कि इसका जीन की संरचना वो जो है बीच वाला जो है इंटरमीडिएट आ जाता है, जबकि हमने फिनोटिपिक डोमिनेंट में हमने 3:1 पढ़ा था फिनोटिपिक रेशियो, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 पढ़ा था। यहाँ चेंजेस है वो मैं जो है इसके बाद जो मैं एक एक के बारे में डिटेल करूंगा तो मैं उसको एग्जांपल के साथ क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। तो पहले यहाँ पे एक टेबल है ताकि हम ये समझ लें कि हमको ये सब चीजें के बारे में जानना है। दूसरा जो है इसका जो है एग्जाम्पल, तो स्नैपड्रैगन जिसको एंटीरेहिमस मेजुअस कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है मिराबेलिस जलापा, इसको ग्लीवेंस भी कहते हैं। इस पे सबसे पहली बार इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखने वाले जो हैं वो वैज्ञानिक हैं अपने कॉरिन्स। तो इस मिराबेलिस जलापा को हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, 4 बजे आप बोलते हैं इसको। ये जो है हेयर नाइदर ऑफ एलिल्स इज डोमिनेंट, कहने का अर्थ एक लाइन है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट में कोई भी जो हमारा कोई भी एलिल्स है, जीन के जो पेयर्स है, पेयर्स ऑफ जीन जो है डोमिनेंट नहीं हो पाता। यानी कि याद रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट में नाइदर ऑफ एलिल्स इज डोमिनेंट, कोई भी जीन प्रभावी नहीं हो पाता। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या समझ में आता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट को डिटेल बाद में करेंगे। यहाँ से 2 चीज याद रखेंगे, पहला इसका रेशियो जो कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव के में पूछा जाता है, दूसरा क्या है इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल में मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें मतलब एग्जाम्पल दीजिए, तो आपका मिराबेलिस जलापा, आपको रोकोलॉक प्लांट या ग्लीव इवेंट्स भी बोलते हैं इसको। और इसमें क्या है, नाइदर एलिल्स इज डोमिनेंट। इसमें एक बात याद, ये फीचर है इसका कि इसमें कोई भी जीन, इसके जो कोई भी जो जीन के जोड़े हैं, एलिल्स है, वो डोमिनेंट नहीं होता। अब क्या है कि इसके बारे में डिटेल तो हम बाद में पढ़ेंगे। अब दूसरा क्या हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद है कोडोमिनेंट। को का मतलब होता है सह, को मतलब साथ साथ, डोमिनेंट मतलब प्रभावी। यहाँ क्या होता है कि बोथ जो एलिल्स है, जो जीन के जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में आते हैं तो दोनों जीन समान रूप से प्रभावी होते हैं, यानी कि किसी का प्रभाव किसी के ऊपर दिखता नहीं है, अर्थात दोनों समान रूप से प्रभावी होते हैं। दोनों का जो प्रभाव है, दोनों का जो डोमिनेंसी है वो सेम हो जाता है। इसीलिए इसको
कोडोमिनेंट कहते हैं। और ये भी जो है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो अच्छे से देखते हैं कि कोडोमिनेंट क्या है। तो कोडोमिनेंट है इसका पहले नंबर की इसका भी जो हमारा रेशियो आता है कोडोमिनेंट का रेशियो वो भी है 1:2:1, यानी कि इसमें भी जो बीच वाले दो हैं वो इंटरमीडिएट होगा। एक तो रिसेसिव, दूसरा डोमिनेंट और तीसरा क्या है समान प्रभाव वाले। यानी कि आइए थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स कि हियर अब देखिए बोथ एलील्स आर डोमिनेंट, कहने का एक ही मतलब है। यदि क्वेश्चन आ जाए व्हेन बोथ एलील्स आर डोमिनेंट, ये क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा कोडोमिनेंट। क्या कहलाएगा? कोडोमिनेंट। यहां पर है ये कि हियर बोथ एलील्स आर डोमिनेंट, यहां पे दोनों के दोनों एलील्स जो होते हैं क्या हो जाते हैं? डोमिनेंट हो जाते हैं। और एग्जांपल के थ्रू मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा बारी बारी से। और एक्सप्रेस देमसेल्फ है ना इन फिनोटाइप, कहने का मतलब है कि ये जो डोमिनेंट होते हैं दोनों के दोनों क्या होता है? बोथ आर डोमिनेंट। और वही दोनों की डोमिनेंसी फिनोटाइप में देखने को मिलती है। कैसे? एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या है? बहुत दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप हम पढ़ेंगे। कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। लेकिन ब्लड ग्रुप में दो चीजें हैं, मल्टीपल एलील्स ये, और हमारा एक ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ए बी। जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो एग्जाम्पल है कोडोमिनेंट का, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों समान रूप से प्रभावी होते हैं। ए का प्रभाव न बी पे दिखता है न बी का ए पे, यानी कि दोनों के दोनों समान प्रभाव वाले हैं, इसीलिए दोनों का प्रभाव नेक्स्ट जो हमारा जनरेशन है उसमें देखने को मिलता है। तो कहने का अर्थ है कि ब्लड ग्रुप ए बी ये जो है हमारा वो कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल है। दूसरा है सिक्कल सेल एनीमिया। ये सिक्कल सेल एनीमिया एक प्रकार का डिजीज है। तो सिक्कल ब्लड जो हो जाता है वो हसीए आकार का हो जाता है, वो जेनेटिक डिजीज है। ये सब लिथल जीन का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या है कि ब्लड ग्रुप जो हमारा ब्लड सेल्स है वो हसीए आकार का हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है ब्लड कैरिंग कैपेसिटी उसका कम हो जाता है। तो ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है, एक प्रकार का जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में भी सिक्कल सेल एनीमिया के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सिक्कल सेल एनीमिया भी एक प्रकार का एग्जांपल है कोडोमिनेंट का, सब प्रभावी का। दूसरा क्या है? मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील कहने का मतलब है कि जैसे कि एक जीन से बहुत सारे एक ही ब्लड ग्रुप को दिखाने के लिए बहुत सारे जीनोटाइप यानी कि बहुत सारे एलील्स आते हैं। जब ऐसा होता है तो इसको हम मल्टीपल एलील कहते हैं। तो जब मैं मल्टीपल एलील हेडिंग दूंगा तो इसके बारे में टोटल एग्जांपल के साथ पूरा क्लियर करूंगा। अभी मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं कि ये सब मुझे इस टॉपिक में पढ़ने हैं। तो अभी यहाँ पे याद रखना है कि मल्टीपल एलील्स का भी जो रेशियो है 1:2:1 है। और एग्जाम्पल, यदि क्वेश्चन आ जाता है कि मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल क्या है, तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है, जो मेरे जो ब्लड ग्रुप हैं जो चार प्रकार के हैं, ए बी और ओ, ये चारों जो ब्लड ग्रुप हैं वो चारों ब्लड ग्रुप जो है हमारे वो एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का। तो मल्टीपल एलील का तीन चीजें याद रखने हैं। मल्टीपल एलील जो है वो रेशियो इसके याद रखने हैं 1:2:1। दूसरा क्या है? इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, ब्लड ग्रुप है। दूसरा क्या है? सब कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो ये क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले रेशियो याद रख लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो क्या है? 9:7। ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो, आंसर हो जाएगा 9:7। और इसके बाद इसकी जो खोज है, डिस्कवरी है, डिस्कवर्ड बाय बैटसन। बैटसन ने इसको लेथायरस ओडोरेट्स में किया था, जिसको हम स्वीट पी कहते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक नाम है लेथायरस ओडोरेट्स, ये स्वीट पी का जो है वैज्ञानिक नाम है, स्वीट पी। दूसरा है हमारा सप्लीमेंट्री जीन, तो हो ही चुका है। सप्लीमेंट्री जीन का भी रेशियो याद रखना है 9:3:7, 9:3:7, और इसके एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट क्या है? डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, कुछ जीनों के बारे में भी जानना है। तो डुप्लीकेट जीन रेशियो क्या होता है? 15:1। अब एक है एपिस्टैटिक जीन, उसके बारे में अभी देख लेते हैं। एपिस्टैटिक जीन के बाद हम एक एक के बारे में स्टडी स्टार्ट करेंगे। एपिस्टैटिक जीन, वन जीन पेयर्स हाइड द इफेक्ट्स ऑफ अदर जीन पेयर। कहने का एपिस्टैटिक जीन का अर्थ होता है इपी मतलब ऊपर, एपिस्टैटिक जीन एक हाइपोस्टैटिक जीन भी होता है। यहाँ पे एपिस्टैटिक के बारे में पढ़ लेते हैं कि वन जीन पेयर जो होता है हाइड द
अदर पेयर्स इफेक्ट, यानी कि ऐसा जीन जो किसी दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है, दबा देता है या ढक लेता है, उसको कहते हैं एपिस्थेटिक जीन। तो ये एपिस्थेटिक जीन अभी रेशियो दो प्रकार के मोस्टली, आप एक है डोमिनेंट एपिस्थेटिक जिसका रेशियो है 12:3:4, दूसरा क्या है रिसेसिव, जो कई बार पूछा है, कई बार क्वेश्चन है। एपिस्थेटिक जो हमारा एपिस्थेटिक जो रेशियो है, एपिस्थेटिक जो जीन्स है वो उसके जो रिसेसिव एपिस्टेट है उसके रेशियो क्या है, तो आंसर है उसका 9:3:4, 9:3:4। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। दूसरा है इसका एग्जांपल है, उदाहरण है इसका कोट कलर ऑफ माइस, ये जो माइस है उसके जो कोट कलर है वो एग्जांपल किसके हैं, रिसेसिव एपिस्थेटिक जीन के। और दूसरा हाइपोएस्थेटिक जीन होता है, वहां पे ये होता है कि यहाँ पे ऊपर में है, किसी के ऊपर से आ जाता है, या वहां पे क्या है कि किसी ऐसे जीन जिसके ऊपर मतलब जिसके नीचे रहने के बाद भी उसके एक्सप्रेशन दिखते हैं, हाइपोएस्थेटिक जीन कहलाते हैं। और मैं इसके बाद जो है पॉलीजीन, पॉलीजेनिक बोलते हैं, एक छोटा सा पॉलीजेनिक जीन, उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम एक एक करके इनकम्प्लीट डोमिनेंस से स्टार्ट होके पूरा डिटेल हम स्टडी करेंगे। तो अब हम हेडिंग देंगे पॉलीजेनिक, हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए हम दो प्रकार के जीन के बारे में स्टडी करेंगे, जो हम अभी बोल देते हैं, ध्यान से सुनना है और उस पर कंसंट्रेट करना है। एक होता है पॉलीजेनिक जीन, दूसरा होता है प्लियोट्रॉपिक जीन। पॉलीजेनिक जीन का अर्थ है जब one trait is governed by more than one gene is considered as polygenic gene, और जब more than one gene governing a single characters or traits, कहने का अर्थ है कि जब एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए, एक लक्षण एक कैरेक्टर को प्रदर्शित करने, ट्रेट्स को प्रदर्शित करने के लिए जब एक से अधिक जीन जोड़े, जीन पेयर्स जब एक साथ उसको दिखाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक जीन कहते हैं। और जब ऐसे जीनों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी स्थानांतरण होता है, इनहेरिटेंस होता है, तो इसी को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो कहने का अर्थ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन, एक है प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन में क्या है कि एक कैरेक्टर को मतलब एक जीन से बहुत सारे कैरेक्टर्स, इसको प्लियोट्रॉपिक। और यहाँ पर क्या है, एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन के जोड़े द्वारा, तो दोनों में बस थोड़ा सा है, उल्टा है, अपोजिट है, प्लियोट्रॉपिक और पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक में ध्यान में रखना है कि पॉलीजेनिक में एक कैरेक्टर को दिखाने के लिए मोर देन वन पेयर्स ऑफ जीन होते हैं, यानी कि जीन जोड़े अलग अलग होते हैं, एक से अधिक होते हैं। और वहाँ पर क्या है, जस्ट अपोजिट है कि किसी मतलब एक जीन जोड़े से बहुत सारे कैरेक्टर्स को तो पॉलीजेनिक जीन और प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, एक बार और हिंदी में बता दूं। प्लियोट्रॉपिक जीन का अर्थ है कि जब एक कैरेक्टर, जब एक जीन जोड़े के द्वारा, जब एक सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल एलील्स यानी कि जीन जोड़े के द्वारा एक से अधिक कैरेक्टर को गवर्न करते हैं, तो इसको प्लियोट्रॉपिक। और जब एक कैरेक्टर को एक से अधिक जीन जोड़े के द्वारा, एलील्स के द्वारा जब हम व्यक्त करते हैं, तो इसको कहते हैं पॉलीजेनिक जीन। तो दोनों प्रकार के। तो यहाँ पे पॉलीजेनिक जीन का चल रहा है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, तो पॉलीजेनिक जीन का ही क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ट्रांसफर होता है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो जैसे कि एक्सप्रेशंस इज ब्राउट अबाउट बाय मल्टीपल नंबर्स ऑफ जीन, यानी कि एक जो एक्सप्रेशन है, एक जो कैरेक्टर है, उसको एक से अधिक जीन जोड़े के द्वारा, एक से अधिक एलील्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो क्या कहते हैं इसको, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो एग्जांपल के लिए जो है आपका देख सकते हैं कर्नेल कलर्स ऑफ व्हीट, कर्नल कलर्स का जो गेहूं का जो सीड कोट का जो ये जो कर्नल पार्ट्स होते हैं, कर्नल पार्ट सीड कोट को छोड़ दीजिए, ये जो सीड जब पढ़ते हैं हम लोग टॉपिक सीड्स,
तो सीड्स जब हम स्टडी करते हैं तो इसको दो भागों में बांट दिया गया, पहला है सीड्स और दूसरा है कर्नेल, व्हाइट कर्नेल। तो इसका जो कर्नेल होता है, सीड कोट को हटा दीजिए, बीच के जो कोट्स है उसको हटा दीजिए, उसके बाद जो बचता है वो सब कर्नेल कहलाते हैं। तो हमारे जो ये व्हीट के जो कर्नेल है, कर्नेल वाला पार्ट्स, वो एक प्रकार के पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस उसमें होता है। दूसरा क्या है, ह्यूमन जो हाइट है, हाइट और ह्यूमन के जो स्किन कलर है, वो स्किन कलर भी जो है आपका क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। हाइट, ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर भी इसी के एग्जांपल है। उसके बाद एग्जांपल ये है, और इसका जो एक छोटा सा टॉपिक है कि कार्ल रियूटर इज द फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो कार्ल रियूटर जो है फादर है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के जो जनक है वो है कार्ल रियूटर। और हम इसके एग्जांपल पे इधर आते हैं, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, मानव के जो त्वचा के रंग, वो एग्जांपल है हमारे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। और ये गवर्न जो होते हैं पॉलीजेनिक जीन के द्वारा होता है, अर्थात बहुत सारे जीन के जोड़े से एक ही ट्रेट्स को गवर्न किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं तीन जो है ये जीन, तीन प्रकार के एलील्स जो जीन के जोड़े हैं उसके द्वारा मात्र एक कलर के ट्रेट्स को हम दिखा सकते हैं, वो है स्किन कलर। तो एक सिंगल ट्रेट्स को मोर देन वन एलील्स पेयर के द्वारा जब हम दिखाते हैं तो इसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इस जीन को जिस जीन के द्वारा ये गवर्न होता है उसको हम पॉलीजेनिक जीन कहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ जो है हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट, यहाँ कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। तो यहाँ हमने जो देखा ये तीनों जो हमारे पास जो जीन के जोड़े हैं सभी सभी डोमिनेंट कैरेक्टर वाले हैं और सभी होमोजाइगस है। तो यहाँ होमोजाइगस डोमिनेंट के द्वारा आप कह सकते हो कि निग्रो कलर का कलर जो होता है वो हमारा गवर्न होता है। तो यदि कभी कलर स्किन कलर में हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट, यदि होमोजाइगस डोमिनेंट है, यदि क्वेश्चन आ जाए ह्यूमन कलर में होमोजाइगस डोमिनेंट किस कलर को रिप्रेजेंट करेगा, आंसर हो जाएगा निग्रो, मतलब काला। जो काला कलर है वो डोमिनेंट है, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। तो निग्रो जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी के द्वारा सूचित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा क्या है, हमारा स्किन कलर जो है वो कैपिटल ए, कैपिटल यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्मॉल ए होगा, तो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो यहाँ सारे हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो है ये हमारे पास एलील्स हैं, सभी सभी क्या है हेट्रोजाइगस में है। तो मुलेटो इसका ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। मुलेटो का अर्थ होता है कांसे के रंग का, कांसे के रंग का बोलते हैं। तो मनुष्य का जो रंग है ये मुलेटो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कांसे का रंग का ये होते हैं। दूसरा क्या है, जिसको पूरा काला नहीं, इसको सांवला भी कह सकते हो आप। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये होमोजाइगस, ये है होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव जो होता है इससे एल्बिनो जो होता है होमोजाइगस रिसेसिव है। तो एल्बिनो जो है ए बी बी और सी सी। देखिए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो यहाँ पे जो हमारे स्किन कलर को रिप्रेजेंट करने वाले स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, ये एल्बिनो है। क्या है ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसके द्वारा, कौन से फिनोटाइप, इस जीनोटाइप की वजह से कौन से फिनोटाइप बनेंगे, तो एल्बिनो बनेंगे। तो ये इसका अर्थ होता है अत्यधिक सफेद, जिसका आंख का रंग गुलाबी जैसा कलर हो जाता है। तो कहने का मतलब है हमने यहाँ देखा कि जो हमारे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वहाँ एक ट्रेट्स जो स्किन का कलर था उस ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से अधिक जीन के जोड़े होते हैं, एक से अधिक एलील्स पेयर आते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और ऐसे जीन को पॉलीजेनिक जीन कहते हैं। अब मैं इसको ये टॉपिक जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है यहाँ से ऑब्जेक्टिव आते रहता है, इसके उदाहरण पूछ देते हैं और हो सकता है तो इनके फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपसे पूछे जा सकते हैं।
प्लस 2 में इसका डिफिनीशन पूछे जा सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये बेसिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इसको अच्छे तरीके से अपने जो है मेमोरी में डालेंगे। अब हम शुरू से जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में स्टडी करेंगे और एक छोटा सा जो है वो शुरू से हम स्टडी कर लेंगे, जैसे इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, कोडोमिनेंस, ये सभी क्या है उसका डिटेल स्टडी अभी हम कर लेते हैं। अब हम जो है प्लियोट्रॉपिक जीन और प्लियोट्रॉपी क्या है, प्लियोट्रॉपिक कंडीशन क्या है, प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस क्या है, वो हम देख लेते हैं। इंसेप्शन में ही है ये भी, प्लियोट्रॉपी क्या है। तो प्लियोट्रॉपी क्या है? एबिलिटी ऑफ जीन टू शो मल्टीपल इफेक्ट्स। बहुत ही साधारण है ये। एबिलिटी ऑफ जीन, जब जीन की वह एबिलिटी, वह गुण जिसके द्वारा वो बहुत विभिन्न प्रकार के प्रभाव को दिखा सके, तो इसको हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। बड़ा एग्जांपल है व्हाट इज प्लियोट्रॉपी। द एबिलिटी ऑफ जीन टू शो मोर मल्टीपल और मोर इफेक्ट्स इज कंसीडर्ड एज प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी जो है वो हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया, ये भी प्लियोट्रॉपी का ही उदाहरण है। प्लियोट्रॉपी इसके द्वारा आप देख सकते हो। तो प्लियोट्रॉपी जो है एबिलिटी ऑफ जीन, ये जीन की एबिलिटी है। किसकी एबिलिटी है? जीन की, जो दिखाता है मल्टीपल इफेक्ट। तो एक जीन से बहुत सारे जो प्रभाव दिखते हैं, एक जीन के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के प्रभाव दिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपी। तो सिकल सेल एनीमिया एग्जांपल है किसका? प्लियोट्रॉपी का। तो ये प्लियोट्रॉपी होगा कैसे? तो प्लियोट्रॉपिक जीन के कारण। तो ये प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है ये भी जान लेते हैं। कुछ देर पहले मैंने पढ़ा मतलब बोला है, लेकिन अब क्या है इसको मैं लिख दिया हूं ताकि आप समझ लो। प्लियोट्रॉपी जीन, तो प्लियोट्रॉपिक जीन कहते किसको है? तो एक जीन गवर्न वन और मोर देन वन कैरेक्टर। तो एक जीन जो एक और एक से अधिक कैरेक्टर को रखता है, एक से अधिक ट्रेट्स को मतलब रिप्रेजेंट करता है। जब एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करे तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। तो प्लियोट्रॉपिक जीन जब पढ़ लिए तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉलीजेनिक, जो मैंने पीछे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा था, जिसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। तो अब हम पॉलीजेनिक जीन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है ये पॉलीजेनिक जीन। तो पॉलीजेनिक जीन जो होता है, एक ट्रेट्स, वहाँ एक जीन था, वहाँ एक जीन एक से अधिक ट्रेट्स को रखता है। पॉलीजेनिक में एक ट्रेट्स को एक से अधिक जीन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ट्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म गवर्न छूट गया है, गवर्न बाय मोर देन वन जीन। तो यानी कि रिप्रेजेंट गवर्न बाय या सोज बाय, यानी कि कह सकते हैं कि एक ट्रेट्स को, एक लक्षण को, एक सिंगल ट्रेट्स को मोर देन वन जीन, एक से ज्यादा जीन के द्वारा जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक जीन। क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक जीन। नेक्स्ट जो है एक है लीथल जीन। तो लीथल का मतलब डेथ होता है, मतलब मरने वाला होता है, यानी कि ऐसे जीन जिसके कारण क्या हो जाता है? जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो जीन दैट्स कॉज डेथ ऑफ द इंडिविजुअल इज कॉल्ड लीथल जीन। ऐसे जीन जिसके कारण जीवों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? लीथल जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीथल जीन कहते हैं। तो लीथल जीन कॉजेज डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म का डेथ कॉज करता है। कहने का अर्थ है इसके में तीन प्रकार के होते हैं। एब्सोल्यूट लीथलिटी, एब्सोल्यूट लीथलिटी का मतलब है कि डेथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, बच्चे का मृत्यु गर्भावस्था में ही, भ्रूण अवस्था में ही हो जाता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट लीथलिटी। एग्जांपल है इसका येलो कलर्स ऑफ जीन इन माइस। माइस में जो येलो कलर के जीन होते हैं वो एब्सोल्यूट लीथल जीन के उदाहरण है। और इसी प्रकार की लीथलिटी में जो है पर्सन का, यानी कि ऑर्गेनिज्म का जो डेथ है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा सब लिथलिटी। तो डेथ बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि बच्चे, यानी कि जीवों की जो मृत्यु है वो लैंगिक जनन की परिपक्वता, यानी कि प्यूबर्टी एज से पहले ही हो जाता है। तो इसको सब लिथलिटी कहते हैं। और इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। तो सब लिथल जीन ही कहलाता, जो हमारे सिकल सेल एनीमिया है वह सब लिथल जीन के एग्जांपल है। और ये जो जीव की मृत्यु हो जाता है इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले, यानी कि बच्चे के जन्म होते हैं और जब उसमें लैंगिक मैच्योरिटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज में वो जाने को होता है, उस समय उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ सब लिथलिटी। उसके बाद है
डेक्टिएट लिथलिटी, इसमें जो है डेथ आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी, इसमें जो है जीवों की जो मृत्यु है वो लैंगिक परिपक्वता यानी कि प्यूबर्टी के बाद हो जाता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे वो हमने जो है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको क्या किया है, आज इंट्रो किया है। अब मैं एक एक के बारे में डिटेल जो है मैं शुरू करूंगा। जैसे कि आपका जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ डोमिनेंट के हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं, वैल्यूशन कहते हैं। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का जो टॉपिक्स है शुरू से, अब मैं एक एक के बारे में टोटल डिटेल जो है वो मैं करूंगा। तो अब मैं जब नेक्स्ट क्लास में आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा उस समय इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। फिर फर्दर जो भी है वो स्टडी करेंगे, मल्टीपल एलील के बारे में जानेंगे, जो भी है जो मैंने टेबल में बताया है वो करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।